जो रातों की कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों की कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपने के चिंगारी को असल में और हवा देते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज इसका जो है 13वां लेक्चर है। इसके पहले जो है इसमें 12 लेक्चर हो चुका है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आज का जो क्वेश्चन है ट्रेन पे आधारित है। जब जो है दो ट्रेनें किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को चलते हुए समान दिशा में या विपरीत दिशा में पार कर जाती हैं कुछ सेकेंडों में, तो वही दोनों ट्रेन जो समान लंबाई की हैं अपने के खुद को जब पार करती हैं तो कितने सेकेंड में जो है कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखिए क्वेश्चन समझेंगे तो देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, समान है, एक खंभे को पार करने में क्रमशः जो है एक रेलगाड़ी 20 सेकेंड का लेती है समय, दूसरी जो है 18 सेकेंड का समय लेती है। लंबाई बराबर है लेकिन जब समय अलग अलग लग रहा है किसी खंभे को पार करने में, तो ये जान लीजिए कि उनकी चाल जो है अलग अलग रहेगी, तभी तो जो है समय अलग अलग लग रहा है। एक चीज़ जान लीजिए कि जब कोई ट्रेन आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या कि प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। वहीं दूसरी ओर क्या है कि जब कोई ट्रेन अपने विपरीत या समान दिशा में अपने जो है कोई ट्रेन को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे या पुल को पार करे तो अपने लंबाई के और जिसको पार कर रही है उसके लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कहा कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई आपस में समान है, एक खंभे को पार करने में 20 सेकेंड का और 18 सेकेंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें, मतलब कि समान दिशा में चल रही, जो रेलगाड़ी पहली जिस दिशा में जा रही है वही उसी दिशा में दूसरी भी चल रही है, यदि समान दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, इसे बेसिक लगाएंगे तो काफ़ी लंबा समय है। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बस समझ लीजिए। जब दिशा सेम हो, जब दिशा समान हो, मतलब कि जो रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है अगर दूसरी भी रेलगाड़ी उसी दिशा में चले तो लगने वाला समय जो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय होता है 2t1 इंटू T2 अपान में T1 अंतराल T2 का। ठीक, जब दिशा समान हो। और वहीं पे जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत हो यानी कि एक दिशा अगर कोई ट्रेन इस दिशा में चल रही पूरब दिशा में और वही समान लंबाई की ट्रेन जो है पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है, तब जो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय बराबर होगा 2t1 इंटू T2 अपान में T1 प्लस T2 होगा। दिशा विपरीत रहेगी तो दोनों समयों को जोड़ देंगे नीचे, जब दिशा जो है समान रहेगी तो दोनों समयों को घटा देंगे, अंतर ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब ये क्वेश्चन देखें लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है कि ये जो है एक खंभे को पार करने में 20 सेकेंड और 18 सेकेंड का समय लेती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो T बराबर होगा आपका T बराबर 2t1 इंटू T2 अपान में क्या है, दिशा जो है ये समान है तो T1 अंतराल T2 का होगा। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 20 गुणे 18 और अंतर लेंगे तो आएगा 20 और 18 का अंतर लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से काटेंगे ये 20 जो है 10 बार में कट गया, तो ये 18 दूना 36, ये आ गया 360 सेकेंड। कितना आया, 360 सेकेंड। जब इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6 मिनट में एक दूसरे को जो है पार कर जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने एक पिछले वाले से कुछ अलग क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाती है
तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ये एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे दो चीज़ों को पार कर रही है, एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है और दूसरा जो है कितना 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। चाहे ये दोनों को पार करने में एक चीज़ बताइए कि उन दोनों को पार करने में उसकी चाल जो है क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं। चाल जो है जब व्यक्ति को पार करेगी, जो चाल व्यक्ति को पार करने में लगेगा वही चाल जो है प्लेटफार्म को जब पार करेगी तभी वही चाल रहेगी, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है। जब चाल बराबर होती है, चाल बराबर होती है, तब देखिए दूरियों का अनुपात जो है, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है जब चाल बराबर होती है। तो देखिए जब जो है पहली बार जब जो है व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना समय ले, तो क्या पहले क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई जो है यक्स मीटर है, कितनी है, यक्स मीटर है। नहीं दिया तो मान लेते हैं जब जो है प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में, तो एक चीज़ बताइए जब व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो उसकी लंबाई कितनी है, यक्स मीटर। तो पहली दूरी कितनी तय करेगी, यक्स। और दूसरा जब प्लेटफार्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है तो उस स्थिति में अपनी लंबाई तथा प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, यक्स, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर। इतनी दूरी वह तय करेगी। ये D1 D2 आ गया। तो देखिए जब व्यक्ति को पार कर रही है तो 8 सेकंड का समय लग रहा है, जब जो है प्लेटफार्म को पार कर रही है तो 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से यक्स का मान निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, ये चला जाएगा 5 यक्स और ये आ जाएगा आपका 2 यक्स, और ये मल्टीप्लाई 2 चौके 8 प्लस 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5। अब देखिए ये 3 यक्स बराबर 528 के, तो यक्स बराबर कितने के यहाँ से निकल आएगा, यानी कि ये काटेंगे 5 एकम 5, अरे 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, एक है 3 छक्का 18, यानी कितना मीटर लंबी है ट्रेन, 176 मीटर। इस तरह आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और होता है कि अगर ये तो चाल बराबर है तो यहाँ से इस तरह, तो ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको आना चाहिए। एक डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, कैसे, वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जब यहाँ पे एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो 8 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन जब 264 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रही है सिर्फ, तो 20 सेकंड का उसका समय लग रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जब व्यक्ति को पार कर रही है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, लेकिन जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो ये समय काहे ज़्यादा लग रहा है, 20 सेकेंड। इसलिए लग रहा है कि इसमें जो है पार करने में उसे दूरी, अपनी दूरी प्लस जो है प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ रही है। इतना तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सिर्फ प्लेटफार्म को अगर पार करे, अपनी लंबाई निकाल दीजिए, तो अपनी लंबाई कैसे निकलेगी मेरे भाई, जब व्यक्ति को पार करे तो 8 सेकेंड का, यानी कि अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करने में 8 सेकेंड का लग रही है, तो प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकेंड का लगेगा, सिर्फ प्लेटफार्म को पार करने में। तो 20 माइनस 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड में। सिर्फ प्लेटफार्म को अगर पार करती तो 12 सेकेंड में। तो यहाँ से देखिए 12 सेकेंड बराबर 264 मीटर के, ठीक, 12 सेकेंड बराबर 264 मीटर के। तो उसकी लंबाई पूछा है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो जो 8 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर रही है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। तो 12 सेकेंड बराबर 264 के, तो 8 बराबर अगर निकाल लेंगे 8 सेकेंड बराबर, तो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी यहाँ से। तो 8 सेकेंड बराबर 264 बटे में 12 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये काटेंगे, ये 12 दूना 24 और ये कट जाएगा आपका 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी 176 मीटर यहाँ से भी निकल के आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे कि ये कब जो है घटा के किसके बराबर निकालना है, तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कुछ सेकेंडों में लगाएंगे, ठीक। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी डाउट रहा होगा इसमें सब क्लियर हो जाएगा। मेथड 2 से हम लगा रहे हैं, एग्ज़ाम का मेथड यही है आपका। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः जो है 10 सेकेंड का वो 25 सेकेंड का समय लेती है। यानी कि एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को जो जब पार कर रही है तो 10 सेकेंड का समय ले रही है, जब 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 25 सेकेंड का समय लेती है। तो वही पूछा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो बताइए कितना समय लेगी, और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये भी आपसे पूछा है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए कि देखिए क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो 10 सेकंड का लेती है, जब 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 25 सेकंड का। एक चीज़ बताइए कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन जब पुल को पार कर रही है तो 25 सेकंड का ले रही है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 अधिक है, यानी कि इसमें जो है शामिल है इस 25 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी भी समय शामिल है और इसको पार करने में जो समय लगा वो भी शामिल है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ जो है लंबे पुल को पार करने में 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा वो निकालने तो आप हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो 25 - 10 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में सिर्फ जो है इतने मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो 15 सेकेंड बराबर आ जाएगा आपका 300 मीटर। तो 1 सेकेंड बराबर कितने के आ जाएगा, तो 1 सेकेंड बराबर आ जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी आ जाएगा आपका 20 मीटर के। तो यहाँ से 10 सेकेंड निकाल लीजिए, यही क्या है, यहीं से निकल जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। तो 10 सेकेंड बराबर कितने के, 10 सेकेंड बराबर आ जाएगा आपका 200 मीटर के। यही रेलगाड़ी की लंबाई है। अब एक चीज़ बताइए, कहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने आप को जब पार करेगी तो जो है 10 सेकंड में पार करेगी। जब 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तथा जो है प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन सेंस से डायरेक्ट लगा लेंगे, 200 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का, तो बताइए 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना का, 20 सेकंड का। सीधा कि 20 सेकंड का समय लगेगा जब 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी। यहाँ से समझ रहे हैं ना कि ये 200 मीटर लंबा जो 200 मीटर आया है ये रेलगाड़ी की लंबाई आई है। जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और 200 मीटर लंबे जो प्लेटफार्म को पार करेगी उसकी लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करेगी। तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी जो है तय करने में उसे 10 सेकंड का, तो ये 200 मीटर और यानी कि 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। बस आसानी से लग गया, ठीक समझ में आ गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेलगाड़ी पे जितने भी आधारित क्वेश्चन है सभी हमने समझा दिए हैं आपको, ठीक। तो जितने वीडियो पीछे का आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर एग्जाम का नहीं जाएगा। NTPC ग्रुप डी, अरे NTPC CBD 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, मिला के देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे लास्ट रेलगाड़ी का होगा वही दुर्घटना पे आधारित प्रश्न। जैसे कि रेलगाड़ी जो है जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई, 1 घंटे पश्चात जो है रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दिल्ली पहुंचने में उसे 4 घंटे का समय 4 घंटे में देरी से पहुंची। तो बताइए कि 80 किलोमीटर अधिक मतलब और दूर जाके रेलगाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होती तो बताइए कितना घंटा लेट दिल्ली पहुंचती। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।